ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो बेसिकली हमारी है ईरान के लिए, अयाम के लिए। और अयाम क्या क्या पहले मैं आपको पूरा किस बताता हूँ, ताकि फिर हम लोग डिवाइस स्पेंड करेंगे और हम लोग आगे जाएंगे कि किस तरीके से ग्रुप चलने वाले हैं। ईरान अयाम में बेसिकली किस तरीके से ईरान में बनाया जाता है, आप लोग सब बहुत बार पहले गए हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैं उनको बता सकूँ ताकि ईजी हो जाए। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे ईरान के अयाम के अंदर, एक तो बाकायदा तौर पे मजालिस होती है हरम के अंदर रोज़ रात में, जो बहुत 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 अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अज़ादारी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अयाम के अंदर एक होती है मिशी, जो चलते हैं बेसिकली बीबी मासूम कुम के हरम से लेके मस्जिद जमकरान तक। मज़ा आएगा। अरबईन अरबईन की वॉक अलग है, अल्लाह ने करे किसी का मुकाबला किसी एंगल से नहीं है, लेकिन हाँ मिशी इस टाइप की होती है जिसमें हम लोग चल के जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक सोल पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये है ईरान के अयाम। अब हम बात करते हैं कि हमारी ग्रुप पार्टनरी किस तरीके से चलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे 14 डेज़ वाले की, क्योंकि 14 डेज़ वाला ही हमारा प्राइमरी और मेन ग्रुप है। 7 डेज़ में तो हमारे पास कुछ ही लोग हैं, तो वो लोग आपस में इसमें आके मर्ज होकर चले जाएंगे साथ, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्दी की। हाँ भाई, सर्दी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की वहाँ पे भी, तो आप लोग थोड़े से गर्म कपड़े साथ रखिएगा। होटल कैटेगरी की बात करता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था, एक नाइटमेयर की तरह हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डबल चाहिए थे और कोशिश बहुत की, अब अल्लाह करे वहाँ जाके प्रॉब्लम ना रहे। और हम लोगों ने होटल भी चेंज किया इसलिए ताकि आसानी हो जाए। मशहद में हमारी होटल का नाम होगा होटल एटलस इंशाल्लाह, रॉयल विंग के अंदर। और अल्लाह भला करे कुम के अंदर हमारी होटल का नाम होगा होटल इरम, जो मेरी फेवरेट होटल है। और मैं बहुत ज़्यादा मैं होटल इरम, होटल ज़हरा दोनों ही लेता हूँ हमेशा, लेकिन वहाँ पे मसला हो रहा था तो अब चेंज करते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए। होटल इरम की लोकेशन अगर मैं आप लोग को बता सकूँ तो मैं ऐसे बताऊँगा कि जितना मैं और कैमरे का डिस्टेंस है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम कर लेंगे तो हमारा होटल आ जाएगा हरम से, इतना नज़दीक है। बीच में सिर्फ 2 से 3 दुकानें हैं, उसके बाद आपकी हरम है। तो इस नेक्स्ट टू हरम होटल, तो बहुत ज़बरदस्त है इस वजह से, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शारा इरम के ऊपर है। कोई रोड क्रॉस नहीं करना। आधी रात में लेडीज़ जाएंगी तो जेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली जा सकती हैं। तो इसी हिसाब से मैंने रखा है। अब हम बात करते हैं कि डिवाइस प्लान कैसे चलने वाला है। देखें, जो हम लोग मशहद से जा रहे हैं, देखें हम पूरी रात के जगह हुए होंगे, क्योंकि ईरान का टाइम ऐसा है। तो हम लोग जाके पहले रूम ले लेंगे मशहद के अंदर, होटल के अंदर, ठीक हो गया। तो 17 का दिन पूरा और हम लोग रहेंगे, 18 का पूरा दिन रहेंगे, और 19 को हम लोग चेकआउट करके निकल जाएंगे ट्रेन करते हुए सीधा कुम के लिए। अब वो सीधा कुम की होती है, तेहरान की होती है। टिकट्स हम लोग ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है, वो जिस तरीके से हो गया हम लोग आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। फिर हम लोग कुंभ में पहुंच जाएंगे, सपोज़ 20-21 को पहुंच जाएंगे, तो फिर वहीं से हम लोग कुंभ में ही रहने वाले हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 को हम लोग फिर वहाँ से वापसी निकलेंगे। तो जो ये दिन है हम लोग अयाम करने वाले हैं। उसके बाद एक दिन काशान जाने वाले हैं, जहाँ मिनी करबला है, और हम लोग वो ज़ियारत करेंगे। और फिर जब वापस आ जाएंगे तो इस तरीके से हमारी ग्रुप एक्टिविटी ये आप लोग के सामने नज़र आएगी, जो हम लोग की मूवमेंट होगी। फिर हम लोग जब वापसी मशहद आ जाएंगे तो वापस ऑब्वियसली बात है, फिर 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30th हो गया, ये हम लोग मशहद में रहने वाले हैं। और उनमें से आखिरी के बीच में से एक दिन के अंदर मैं आप लोग को ले जाऊंगा और जाके निशापुर की ज़ियारत करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमारी ये टूर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सामान किस तरीके से कैरी करेंगे। बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से समझिएगा। हम लोग जब ट्रेन में जाया करेंगे मशहद से कुंभ के लिए, कुंभ से वापसी के लिए, तो लगेज के लिए मैं एक बाय रोड वॉलेट कराऊंगा, हम सामान उसमें भेज देंगे। कुछ कुछ सामान अगर आप लोग का ऐसा हो, जो क्योंकि हम लोग वापस होटल एटलस ही आने वाले हैं, तो हम लोग होटल के अंदर भी लगेज रूम में हम लोग वहाँ पे सेव कर सकते हैं, हमारा वो सामान वहाँ पे रहा जा सकता है। एक दिन के लिए आप लोग के पास एक मैं इस टाइप का बैग दूंगा, जो आप लोग ट्रेन में कैरी करेंगे। और अगर लगेज 1 से 2 दिन लेट हो जाए तो एक दिन का ज़रूरी सामान आप लोग इसके अंदर रख लेंगे, ताकि बाद में ये नहीं कि हमारा लगेज नहीं आया, प्रॉब्लम हो गया, दिस एंड दैट। तो बाई रोड आ रहा है, रास्ते का मसला, और इस वजह से रास्ते में टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास सेफ्टी टाइम होना चाहिए, और इसके हिसाब से हम लोग ये करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर, ईजी, फर्स्ट क्लास। अब हम बात करते हैं कि खाना किस टाइप का होगा। बेटा सिर्फ ईरानी तो नहीं खिलाओगे? नहीं, मैं आपको ईरानी के साथ पाकिस्तानी भी खिलाऊंगा, और सब चीज़ें हमारे साथ साथ हों।
ईरान के अंदर सबसे बड़ा सवाल आता है, वो आता है चाय का, कि उनको चाहिए है दूध पत्ती जिस तरीके से घर वाली चाहिए। तो मैं आप लोग से कहूँगा आप लोग अपने घर से ही टी बैग या पाउडर वगैरह लेके जाइएगा, क्योंकि मैं खुद आप लोग को चाय प्रोवाइड करूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाय के अंदर पे ईरान के ऊपर दूध उसका थोड़ा सा अलग है, तो वो दूध का पाउडर मिक्स नहीं हो रहा, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नहीं है, तो इतनी समझ मुझे भी नहीं है। माज़रत के साथ हम लोग टाइम पे चाय दिया करेंगे, लेकिन आप लोग को अगर आप लोग को स्पेसिफिक कोई है तो वो आप लोग साथ कैरी करें। इराक के अंदर क्या एडवांटेज होता है हमारा, कि किचन में हमारा बंदा जा सकता है, हमारा कुक जा सकता है। तो जब हमारा कुक जाता है तो वो उसी वक्त ताज़ा ताज़ा गरम गरम बनाता है, उबालता है, वो कड़क करके ला के रखता है और आप लोग पीते हैं। ईरान के अंदर क्या सिलसिला है कि हमारा खाना केटरिंग से आ रहा है, तो जब बाहर से आ रहा है तो चाय एक बहुत बड़ा सवाल ये है, रखेंगे हम लोग, लेकिन उसमें भी वो प्लस माइनसेस होगा। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो कि भाई ये लेकिन कैसी हो गई, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन सेफ साइड के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने साथ टी बैग वगैरह रखें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। गर्म पानी तो हर होटल में मिलता ही है। अब हम बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के खाने में। बता दें कि पाकिस्तानी खाना भी होगा और आपके साथ ईरानी फूड भी कहीं कहीं आप लोग को नज़र आएगा। उसके अलावा अब जो 7 दिन वाले हजरात हैं, 7 दिन वाले 19 को आ रहे हैं, तो वो 2 दिन रुकेंगे मशहद के अंदर, फिर वो लोग बाय एयर जाएंगे कुम के अंदर, 3 दिन रुकेंगे कुम के अंदर, फिर बाय एयर आएंगे मशहद, 1 दिन वापस मशहद में रुकेंगे और अगले दिन चेकआउट करते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग की आइटनरी है कि मेरे ख्याल से अय्याम से 1 दिन पहले, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास 6 लोग हैं, तो वो आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग मूव करा देंगे। निशापुर की ज़्यारत भी इसलिए मैंने डाली नहीं, अगर आप लोग को 7 डेज़ वालों को निशापुर की ज़्यारत करनी हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, वी विल अरेंज अ कार फॉर यू, तो इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो हम स्टार्टिंग में कर सकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से एयरपोर्ट पे। तो क्योंकि ग्रुप मैं साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह हम साथ साथ होंगे, बहुत मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह करे जिस मकसद के लिए जा रहे हैं हम लोग पूरा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।